नमस्कार, मैं मिलन बड़के। 8 फरवरी को एक तरफ दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी हारने की खबर आ रही थी, दूसरी तरफ उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सचिवालय को सील करने का नोटिस दे दिया। नोटिस में कहा गया है कि अनुमति के बिना दिल्ली सचिवालय परिसर से कोई भी फाइल, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा या कंप्यूटर हार्डवेयर बाहर नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी के हारते ही एलजी ने क्यों सील किया दिल्ली सचिवालय, क्या केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती है, जानेंगे आज के एपिसोड में। कोई भी सरकार सचिवालय से ही चलाई जाती है। यहाँ तमाम मंत्रालय के ऑफिस होते हैं, यही से नीतियाँ बनती है और आदेश जारी होती है। दिल्ली सरकार की तमाम नीतियाँ यहाँ से बनी, चाहे स्कूलों से जुड़ी स्कीम हो, प्रचार का फंड हो, मोहल्ला क्लिनिक हो या मुफ्त बिजली या पानी की स्कीम हो। शराब नीति मामले में तो केजरीवाल को बेल मिली हुई है, लेकिन आने वाले समय में उन पर केस बढ़ सकते हैं। जिस तरह दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सचिवालय बंद करने को कह दिया, उससे यह जाहिर हो रहा है कि आपकी कुछ विवादित फाइलें अंदर मौजूद है। इनके खुलने से केजरीवाल और आप पर मुसीबतें बढ़ सकती है। 4 अहम फाइलें या मामलों की जांच से केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती है। पहला है पार्टी फंड और चंदा में भ्रष्टाचार के आरोप। द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक 20 मई 2024 को परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आप सरकार को लेकर 2 दस्तावेज जारी किए। आरोप लगाया कि 2014 से 2022 के दौरान 8 सालों में आपने कई विदेशी सोर्सेज से मिले दान में गड़बड़ी हुई है। ईडी ने 27 अक्टूबर 2022 और 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ शेयर की गई डिटेल्स भी जारी की है। ईडी का आरोप है कि आपने विदेशी अंशदान अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन करते हुए विदेशी फंड हासिल किया है। दस्तावेजों के अनुसार आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और ब्रुनई और दारुसलाम से लोगों से दान मिला है। दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि कई दानदाताओं की असली पहचान छिपाई गई और पार्टी के आईडीबीआई बैंक खाते में कुल $1,19,000 यानी करीब 1 करोड़ रुपए जमा किए। आतिशी ने इन आरोपों पर बयान देते हुए कहा कि स्थापना के बाद आपने पूरी तरह पारदर्शी तरीके से काम किया है और दान के माध्यम से मिली राशि का विवरण चुनाव आयोग, इनकम टैक्स विभाग और अन्य संस्थाओं को दिया है। दूसरा है सीएम आवास के रेनोवेशन में फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार के आरोप। मई 2023 में पहली बार शीश महल का मामला सामने आया, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा। 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिल्ली के सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया गया। बीजेपी ने दिल्ली में 6 फ्लैग रोड पर बने सीएम हाउस को शीश महल कहा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, जहां 2015 से 2024 तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल रहते थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री आवास में रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। शीश महल में 4 करोड़ रुपए के सिर्फ पर्दे लगे, 64 करोड़ रुपए की स्मार्ट टीवी और 10 लाख रुपए का सोफा सहित कई अन्य लग्जरियस आइटम है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मुख्यमंत्री निवास से जुड़ी फाइलें भी सचिवालय में मिल सकती है। तीसरा है दिल्ली जल बोर्ड घोटाले का आरोप। अप्रैल 2024 को ईडी ने आपके खिलाफ दिल्ली बोर्ड जल घोटाले का आरोप लगाया था। ईडी का कहना था कि आपने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से मिले रिश्वत के पैसों को चुनावी चंदे के रूप में बांटा था। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार रोड़ा ने रिश्वत की 2 लाख रुपए की राशि विभाग में अपने सहकर्मियों और आपको चुनावी निधि के रूप में दी थी। ईडी के मुताबिक जगदीश कुमार ने एकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई लागत पर फ्लो मीटर का ठेका दिया था, जबकि कंपनी टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाई थी। चौथा है शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं पर खर्च में घोटाले का आरोप। जनवरी 2024 को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार में मोहल्ला क्लिनिक में होने वाली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट को लेकर सीबीआई को जांच का आदेश दिया था। एलजी कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक पर प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए आरोप लगाए थे।
एलजी कार्यालय की जानकारी के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को गलत टेस्ट करवाने की सलाह दी जा रही थी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति पर भी सवाल उठे थे, जिनकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई संगठनों ने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 500 पेशेंट कैसे आ सकते हैं? इन 4 घंटों में डॉक्टरों ने मरीज की जांच भी कर ली और उन्हें दवा भी दे ली। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में केजरीवाल पर स्कूलों की मरम्मत और बजट से ज्यादा खर्च करने के आरोप लगे। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी आप सरकार को घेरा गया। केजरीवाल पर सबसे चर्चित और विवादित मुद्दा शराब घोटाले का भी रहा है। दिल्ली सचिवालय में इनसे जुड़ी कई फाइलें भी मौजूद हो सकती है। 2021 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। इसमें घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई और ईडी ने मामले दर्ज किए थे। सितंबर 2022 में सरकार ने शराब नीति वापस ले ली। नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक ईडी ने केजरीवाल को 9 समन जारी किए। केजरीवाल एक भी बार नहीं पहुंचे। 21 मार्च 2024 को ईडी ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। 28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें 21 दिन की जमानत मिल गई। 2 जून को उन्हें फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 20 जून को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से तो जमानत मिल गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। वे 177 दिन जेल में रहे और जेल से सरकार चलाई। सीबीआई के मामले में 13 सितंबर को जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ सके। दिसंबर 2024 को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने ईडी को इस मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी, जिस पर कार्यवाही अभी चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के एफिडेविट के मुताबिक केजरीवाल पर अब तक 15 क्रिमिनल केस दर्ज है। इनमें 10 मामलों में अभी तक कोई चार्जशीट दायर नहीं हुई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल अभी जमानत पर है। उन पर 2 जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किए हैं। ईडी ने पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता माना है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर नवंबर 2021 में शराब नीति में बदलाव करके कारोबारियों को अनुचित लाभ देने का आरोप लगा है। जनवरी 2025 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली आबकारी नीति से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल खड़ा किया था। ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई थी। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसके बाद अहमदाबाद की लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। केजरीवाल समन के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट गए थे और समन को चुनौती देते हुए कार्रवाई रोकने की अपील की थी। 21 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया और केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। नवंबर 2018 में दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज उद्घाटन समारोह के दौरान बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पुलिस में शिकायत की थी। मनोज ने कहा कि सीएम केजरीवाल के उकसावे पर आप विधायक अमनतुल्ला खान ने उन्हें जान से मारने की नीयत से मन से धक्का दिया था। इस मामले में पुलिस ने अमनतुल्ला खान के खिलाफ धारा 6 में मामला दर्ज किया है। इसमें केजरीवाल का नाम भी शामिल है। केजरीवाल पर दर्ज अन्य केस में शामिल है 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान 2 केस दर्ज हुए। 5 अलग अलग मामलों में मानहानि का मुकदमा दर्ज है। धारा 126 के तहत एक मामला दर्ज है। दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम यानी डीपीडीपी एक्ट से जुड़े मामले में केस दर्ज है। नई फाइलें खुलने से केजरीवाल पर नए केस दर्ज हो सकते हैं। उनके सारे संवैधानिक कवच भी छीन चुके हैं। अब वो न सीएम है, न सांसद और न विधायक। चुनाव हारने के बाद उनकी छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। ऐसे में उन्हें बचा पाना बेहद मुश्किल हो सकता है। बीजेपी केजरीवाल को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इससे हो सकता है कि केजरीवाल लंबे समय के लिए जेल चले जाए। बीजेपी की अब यह कोशिश होगी कि कैसे आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए। अरविंद केजरीवाल के लिए आगे का रास्ता और मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हैं।
केजरीवाल जल्द चले गए तो आम आदमी पार्टी में अंतर्कलह बढ़ सकता है। बीजेपी केजरीवाल की जगह आपको इंटरनल डैमेज करेगी, क्योंकि आप सदन में मजबूत विपक्ष के रूप में बैठेगी। इससे पार्टी की लीडरशिप पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। सभी 22 विधायक अपने आप को लीडर बनाने की जद्दोजहद में लग जाएंगे। पार्टी के अंदर बगावत के सुर भी तेज हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी में आतिशी और गोपाल राय जैसे कुछ बड़े चेहरे हैं जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। केजरीवाल आतिशी को विपक्ष का नेता बना सकते हैं, लेकिन अगर बाकी विधायकों ने समर्थन नहीं दिया तो पार्टी में टूट फूट होना तय है। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।